दो चार आपको बायस दूंगा लार्ज कैप मिड कैप में, आप कहें तो मैं शुरू करूं। वसीम साहब वो शेयर तो बताइए ही, और निफ्टी बैंक को लेकर जो शंकाएं थी शेयरों को लेकर, वो उतने रफ्तार से चल नहीं रहे थे। आज निफ्टी बैंक ने सारे की सारी चीजों को धता बता के 2% का जबरदस्त उछाल। तो क्या ये जो फ्रंट लाइनर है बैंकिंग स्टॉक्स के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस तो चल ही रहा है, क्या एक नई तेजी की शुरुआत होगी? नए टेरिटरी में शेयर जाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये प्राइवेट बैंक ही चलाएंगे और सबसे ज्यादा फायदा उनको है क्योंकि उनके जब सीडीआर डिपॉजिट बेटर होएगा, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होएगी, दे विल बी द वंस व्हिच विल राइट द प्रॉफिट। तो मैं बहुत बुलिश हूं तीनों पे, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, और कोटक भी आप इसमें जोड़ लीजिए। कोटक के नंबर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थे, तो इनमें ऐड कीजिए, ये शेयर आपको आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप बैंक। लेकिन एचडीएफसी मत भूलना, ये एचडीएफसी का भाव शायद कभी ना आए अब 14,30 का। एचडीएफसी अब 16,500 16,500 जाएगा यहां से। राइट तो ये है सलाह कुछ स्टॉक्स पर। लेकिन वसीम जी, अब आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त आप किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स पर बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपने हाइस्ट पर हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स इस बीच चल चुके हैं, अभी भी मौके कहाँ देख रहे हैं आप जब बाजार लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है? तो पूजा जी, सुबह आपको कहा था कोफोर्ज न्यू टेरिटरी में जाएगा, आज कोफोर्ज 5% बढ़ा है। ये 44, 45, 46 पे मैंने हर रोज का सृष्टि को, अभिषेक को और डिम्पी को, आज 5,162 बिक गया, 5% अप था। और विप्रो ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, विप्रो 525 रुपए वाला शेयर है। विप्रो में आपको बहुत तेजी दिखेगी, विप्रो, एचडीएफसी बैंक। तीसरा ए बी कैपिटल, देखिए ए बी ग्रुप की री रेटिंग है, लेकिन जो उनका ए बी कैपिटल है उसके रिजल्ट्स आई थिंक सबसे शानदार थे इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो मुझे वो बहुत बुलिश है। और मेरे जो दो फेवरेट्स हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट, जहां पे अब एम्बेसी का नाम आ गया, इक्विनॉक्स नाम आ गया। इंडिया बुल रियल एस्टेट मेरे लिए तो 250 रुपए का शेयर है, लेकिन अभी आपको 200 रुपए के टारगेट के लिए जल्दी लेना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वोडाफोन। वोडाफोन हैज सेट द कैट अमंग द पिजन। ये सबसे पहला था एबी ग्रुप से जिसने कैपिटल रेज किया और उसको 6 टाइम ओवर सब्सक्राइब मिला। वोडाफोन मेरे लिए 22 रुपए का शेयर है। हाँ, एक साल जरूर लग सकता है, लेकिन क्या पता इस साल के आखिरी में भी आपको आ जाए। तो वोडाफोन, इंडिया बुल रियल एस्टेट, एचडीएफसी बैंक, विप्रो एंड एबी कैपिटल, ये 5 स्टॉक्स पे मैं बहुत बुलिश हूं। ठीक है, ये 5 स्टॉक हैं वसीम साहब की तरफ से। इस बीच सुब्रोस के नतीजे आ गए हैं, आय 11% बढ़ी है, 832 करोड़ रुपए। शेयर में देखने की 3.5% के आसपास को उछाल है। ईयर ऑन ईयर आधार पर ये फिगर है। सुब्रोस ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है। लेकिन वसीम साहब, अगर ऑटो पैक से अगर आपसे पूछें तो आज हम देख रहे हैं कि एमएनएम, आपने बहुत पहले, मुझे याद है कि जब 400 के भाव के आसपास एमएनएम था तो आप उस पर सुपर बुलिश थे। अब तो एमएनएम 2,500 रुपए के वाला शेयर हो गया है। तो एक बार ऑटो स्टॉक्स में बताइए कि अभी आपको क्या पसंद आ रहा है? किसी को पोर्टफोलियो अगर सजाना हो तो कौन से मस्ट बाई हैं? बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, एमएनएम हैज बीन अ 5 बैगर। लेकिन अब मुझे अशोक लीलैंड डबलर दिखता है। डबलर क्या, 300 का भाव तो बिल्कुल दिखता है। अशोक लीलैंड आर्ग्यूबली कल उसके रिजल्ट है, शायद सबसे अच्छे रिजल्ट आए। और मुझे अशोक लीलैंड के साथ मारुति, ये दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। तीसरा आप एक मदरसन सुमी ले लीजिए ओईएम में, ये भी बहुत आपके पैसों में पैसा बनाएगा। लेकिन अशोक लीलैंड, मारुति टॉप पिक्स हैं यहाँ पे।